एक बार पुनः डीजल और गैस के दाम बढ़ाकर आम आदमी पर यह एक बहुत बड़ा हमला उसने किया। समझ नहीं सकता कि ये क्या हो क्या रहा है। सरपट गति से महंगाई जा रही है। कोई फायदा नहीं है इस गवर्नमेंट से, तो कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता। बुरा लग रहा है, आम आदमी को तो बिल्कुल ही सरकार ने डुबा दिया है। गरीब आदमी के लिए बहुत फर्क पड़ेगा। सब्जी भाजी हर चीज महंगी होगी। इनकम उस तरह से बढ़ नहीं रही जिस हिसाब से एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। ये सरकार तो बिल्कुल सूखा लाने वाली है। एक नए प्रकार की महंगाई की स्थिति देश के सामने पेश हो गई है। आम आदमी बिल्कुल त्रस्त है। इन्फ्लेशन बढ़ा, महंगाई बढ़ी, सरकार को थैंक यू कहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर डीजल के बढ़ते हुए दामों से लेकर है। इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह, मैं जरूर इस प्रोग्राम की शुरुआत में बात कहना चाहूंगा कि पॉलिटिकली ये सरकार इतने मुश्किल दौर से गुजर रही है, उसमें कोई ऐसा फैसला लेना जो सीधे आम आदमी पर असर डालता हो, डायरेक्ट इंपैक्ट उसका जो आम आदमी पर हो, ये बहुत बड़ा फैसला है। डीजल 5 रुपए महंगा हुआ है। ये सब का आप समझ लीजिए, इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। इस सब का क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है वो महंगाई पर होगा। आप तक और हम तक जो हमारी जरूरत की चीजें पहुंचती हैं, सीधा इफेक्ट उनके ऊपर होगा। दूसरा बड़ा फैसला है कि रसोई गैस के 6 सिलेंडर ही मिलेंगे हर साल एक फैमिली को, और ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि बगैर सब्सिडी का सिलेंडर जो है वो 700 से ज्यादा रुपए का पड़ता है किसी व्यक्ति के लिए। दिल्ली में डीजल अब 46 रुपए 32 पैसे लीटर होगा। डीजल में कीमत होगी 46 रुपए, दिल्ली में डीजल की कीमत होगी 46 रुपए 32 पैसे। मुंबई में डीजल होगा 51 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर। कोलकाता में डीजल की कीमत होगी 49 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर, और 3 से 99 रुपए वाले 6 ही सिलेंडर गैस सिलेंडर मिल पाएंगे। यह है सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा फैसला जो कि सरकार का हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा तकरीबन 12% की बढ़ोतरी है जहां तक डीजल के दामों का सवाल है, और ये एक वन टाइम इंक्रीज, वन टाइम यानी कि एक बार बढ़ने वाले दाम किसी बार कभी डीजल के रहे हो तो ये सबसे ज्यादा दाम एक बार में डीजल का बढ़ा है। और आप देख रहे हैं लगातार आपके स्क्रीन पर रिएक्शंस आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो की एलाय है यूपीए सरकार की, उसने इसका विरोध किया है। तृणमूल कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। बीजेपी स्वाभाविक इसका विरोध कर रही है। लेफ्ट स्वाभाविक इसका विरोध कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा फैसला है। इस पर हम चर्चा करेंगे एक इंटरव्यू के बाद। ये इंटरव्यू हमने किया है श्री प्रकाश जायसवाल साहब के साथ जो कि कोयला मंत्री हैं। ये मसला कोयले का है, हम बात करेंगे श्री प्रकाश जायसवाल से। लेकिन उसके बाद आप कहीं मत जाइएगा, उसके बाद हम चर्चा करेंगे डीजल के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं श्री प्रकाश जायसवाल से, क्योंकि आज की जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप जो फॉर्म किया गया है कोयले के मसले को देखने के लिए, उसने अब शुरू कर दिया है कुछ कोल ब्लॉक्स के एलोकेशन को रद्द करने की रिकमेंडेशन देने का सिलसिला। मेरे साथ श्री प्रकाश जायसवाल साहब मौजूद है जो कि कोयला मंत्री हैं। श्री प्रकाश जायसवाल साहब, पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोल ब्लॉक पर जो जांच चल रही है वो एक्चुअली किस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि अब एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप है और पहले लॉट में हम देख रहे हैं कि ये इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप जो है कुछ कोल ब्लॉक्स के एलोकेशंस को रद्द करने की सिफारिश कर रहा है, सुझाव दे रहा है, और उस पर अमल हुआ। देखिए, ऐसा है विज्ञान जी, 2 स्टेज पर इंक्वायरी हो रही है। एक तो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप जो इंक्वायरी कर रहा है कि जिन लोगों को ब्लॉक एलोकेट किए गए थे उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, किसने कितने माइलस्टोन कंप्लीट किए हैं, उसके आधार पर उनके ब्लॉक्स या तो डीएलोकेट किए जाएंगे या उनकी बैंक गारंटी डिडक्ट की जाएगी, या जो और कोई पेनल्टी बनाई इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप तय करेगी वो उनको दिया जाएगा। बाकी नीचे लेवल पर किन लोगों ने चकमा दिया है, गलत बयानी की है, गलत रिकॉर्ड भेजा है,
और उसको जिन लोगों ने गलत तरीके से वेरीफाई किया है स्टेट ऑफिशियल्स ने, वो इंक्वायरी सीबीआई कर रही है। और सीबीआई ने 5 केस भी दर्ज किए हैं। उन केसेस की हमारे पास उन्होंने रिपोर्ट भी भेजी है और हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई इसको माइन्यूटली देखेगी और केसेस दर्ज करेगी। जायसवाल साहब, मुझे याद है कि आपने मुझसे एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि जो स्क्रीनिंग कमेटी, मैंने आपसे पूछा था एक बार एक इंटरव्यू में पिछले हफ्ते कि स्क्रीनिंग कमेटी में अगर कोई प्रॉब्लम्स है उसके रोल को भी इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, या कम से कम उसमें जो लोग हैं उनके रोल्स को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। क्या ऐसा होगा? क्योंकि अल्टीमेटली तो मसला इसी बात का बन रहा है कि किस तरह से कोई करप्शन हुआ और फायदा पहुंचाया गया कंपनीज को। अभिज्ञान जी, डे 1 से मैं कह रहा हूं कि नीचे लेवल पर कुछ भी हो सकता है। गलत वेरिफिकेशन किसी भी स्तर पर हो सकता है, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का ज्ञान है कि नीचे लेवल पे किस तरीके से मैनेज किया जाता है, किस तरह लोग गलत वेरीफाई कर देते हैं। आपकी संपत्ति है 50 करोड़ की, वो दिखा देंगे 200 करोड़ की है। तो ये क्या करते, क्या खेल तमाशा हो रहा हमारे देश में, हम उससे अनभिज्ञ नहीं है। इसीलिए मैंने डे 1 से ये बात कही है कि वहाँ कहीं भी कुछ भी हो सकता है और सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, उसके सारे तथ्यों का खुलासा करेगी। यहाँ पर जिन लोगों ने जानबूझ के नोइंगली परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी है, माइलस्टोन ज़्यादा कंप्लीट नहीं किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हमारा इंटर मिनिस्टर ग्रुप कर रहा है, जिसकी पहली किस्त आज रिलीज़ की गई है। 8 कोल ब्लॉक्स के बारे में इंटर मिनिस्टर ग्रुप ने हमको रेकमेंड किया कि इनमें से 4 को डीएलोकेट कर दिया जाए। लेकिन सरकार की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी वो सवाल बार बार पूछा जा रहा है। मैं बार बार इस बात को मेंटेन कर रहा हूं कि आरोपों के स्टेज से, एलिगेशंस की स्टेज से अब इंक्वायरी की स्टेज आ गई, इस मामले में जांच की स्टेज आ गई। सरकार अभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह नहीं मोड़ सकती। नहीं, ना सरकार ने ये ली थी, न विपक्ष ने ये ली थी। सरकार ने पहले दिन से कहा है, मैंने पहले दिन से कहा है, गुण दोष के आधार पर सारे ब्लॉक्स को हम रिव्यू करेंगे और उसके बाद जितने भी कोल ब्लॉक्स के होल्डर्स की परफॉर्मेंस पुअर होगी उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। अगर हमसे कोई ये कहे कि आप एक साथ सारे कोल ब्लॉक रद्द कर दें तो हम न रद्द करेंगे। और हम ये मानते हैं कि वो लोग ये मांग करेंगे जो लोग उनकी अप्रत्यक्ष रूप में कोर्ट में मदद करना चाहते हैं कि बगैर इंक्वायरी के, बगैर रिव्यू के कोल ब्लॉक्स को डीएलोकेट करा दें और उसके बाद कोर्ट में उसको, उनके केस को साउंड कर दें। मैं हमेशा से ये बात कह रहा हूँ। जायसवाल साहब, चूंकि आप ये बात पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जहां तक एलोकेशन का सवाल है, अभी भी हम उस पॉइंट को मेंटेन करें कि सरकार सारे एलोकेशन रद्द नहीं करेगी। आप जिस तरह से इंटर मिनिस्ट्रियल जांच चल रही है, एक दूसरी जांच जो है वो सीबीआई की चल रही है, आप उसके हिसाब से चलेंगे। लेकिन शुरुआत में आरोप तो ये जरूर उठेगा, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। शुरुआत में वो कहेंगे कि शुरुआत के जो कैंसिलेशन की परिस्थिति आई है उसमें ज्यादातर वो ब्लॉक्स है जो एनडीए के समय दिए गए। तो कहीं पर ये टकराव की स्थिति तो नहीं पैदा हो रही है, ये भेदभाव की स्थिति तो नहीं पैदा हो रही? देखिए, जब सारे कोल ब्लॉक्स का रिव्यू हो जाएगा तब आपको ये पता लगेगा कि कहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ है। चूंकि एनडीए यूपीए के पहले थी, इसलिए हो सकता है कि एनडीए रिजीम के 1-2 कोल ब्लॉक्स ज़्यादा आ गए हों, लेकिन एनडीए के बाद यूपीए आएगा। जब उसका रिव्यू होगा तो आपको ये लगेगा कि नहीं, कोई भेदभाव नहीं किया गया। तो आप इस पॉइंट को कह रहे हैं कि कोई भेदभाव नहीं किया गया, क्योंकि अपोजिशन जो है इस चार्ज को आपके ऊपर कहीं ना कहीं जरूर इस्तेमाल करेगी। बिल्कुल क्लियर है, और कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जो भी आईएमजी रेकमेंड करेगी हम उसको देखकर और 100% उसका अप्रूवल देंगे।
ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो भी आईएमजी रेकमेंड करेंगे हम उसको देखकर 100% उसको इंप्लीमेंट करेंगे। एक आखिरी पॉइंट, प्राइम मिनिस्टर ने इस बात की तरफ हिंट किया है, चूंकि बहुत सारी खबरें और स्कैम से जुड़ी बहुत सारी खबरें मीडिया के जरिए आ रहे हैं, एक तरह से सटल क्रिटिसिज्म है, आलोचना है मीडिया की। क्या आप भी ये मानते हैं कि मीडिया जो है वो खबरें लाकर सामने रख रहा है, इससे प्रॉब्लम हो रही है सरकार को? इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से सनसनी फैलाई जा रही है, इस सनसनी फैलाने का असर देश के औद्योगिक उत्पादन पर पड़ेगा, देश में आने वाले निवेश पर पड़ेगा, देश में जो औद्योगिक माहौल बनना चाहिए था उसका विपरीत असर पड़ेगा। इसलिए बहुत संतुलन के साथ काम करने की ज़रूरत है मीडिया वालों को, खास तौर से और विशेष तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, कि कहीं भी कोई सनसनी न फैलाएं जिससे कि भविष्य में केवल टीआरपी के लिए भविष्य में देश का बहुत बड़ा नुकसान हो। श्री प्रकाश जायसवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया को संदेश। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.